What is heuristic evaluation? Heuristic evaluation is a usability inspection method for computer software that helps to identify usability problems in the user interface design. Means heuristic evaluation एक यूजिबिलिटी इंस्पेक्शन मेथड है जिसके थ्रू हम किसी भी प्रोडक्ट के यूजर इंटरफेस डिजाइन की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उस यूजर इंटरफेस डिजाइन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन एक टेक्निक है, एक मेथड है जिसके थ्रू हम अपने डिजाइन के यूजिबिलिटी फ्लॉस को फाइंड आउट कर पाते हैं। ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन का मेन गोल होता है कि किसी भी यूजर इंटरफेस डिजाइन की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना और उसको सॉल्व करना डिजाइन के थ्रू। ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन मेथड जैकब नेल्सन ने फाउंड किया था सन 1990 में। हम आज भी जैकब नेल्सन के 10 यूजिबिलिटी ह्यूरिस्टिक मेथड्स को यूज करके अपने यूजर इंटरफेस डिजाइन की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं डिजाइन के थ्रू। जैकब नेल्सन के 10 यूजिबिलिटी ह्यूरिस्टिक मेथड्स ब्रॉड रूल ऑफ थंब है, क्योंकि इसकी कोई स्पेसिफिक गाइडलाइंस नहीं है तो ये हमारे ब्रॉड रूल ऑफ थंब माने जाते हैं जिसको हम अलग अलग तरीके से टेस्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं 10 यूजिबिलिटी ह्यूरिस्टिक मेथड कौन कौन से हैं। फर्स्ट, सबसे पहला आता है विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस। विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस यूजर को इन्फॉर्म करता रहता है कि यूजर ने क्या टास्क किया, वो कौन से पेज पे है। आइए एग्जांपल से समझते हैं। जैसा आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमने एक फोटो को अपलोड किया है और वो फोटो अपलोड हो रही है। तो इस प्रोग्रेस बार के थ्रू हमें समझ आ रहा है कि हमारी फोटो कितने % अपलोड हुई है और इस फोटो को अपलोड होने में कितना टाइम लगेगा। ये होता है हमारा विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस। ये यूजर को इन्फॉर्म करता है। आइए एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसा आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं ये हमारे ब्रेड क्रम्स हैं। इस ब्रेड क्रम्ब की हेल्प से हम समझ पा रहे हैं कि हम कौन से पेज के अंदर हैं। ये ब्रेड क्रम्ब यूजर को इन्फॉर्म कर रहा है कि वो कौन से पेज में है, वो कहाँ है। तो ये होता है हमारा विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस। तो जैसा आपने कुछ एग्जांपल्स में देखा कि कैसे हम अपने यूजर को इन्फॉर्म कर सकते हैं इस विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस के मेथड से। सेकंड, मैच बिटवीन सिस्टम एंड द रियल वर्ल्ड। मैच बिटवीन सिस्टम एंड द रियल वर्ल्ड में हमें यूजर्स की लैंग्वेज में उससे बात करनी चाहिए। हमें वो टर्म्स यूज करने चाहिए जो यूजर समझ सके एंड जो हम रियल वर्ल्ड में यूज करते हैं, देखते हैं और कैसे हम उसको सिस्टम के साथ, डिजिटल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसा कि जब हम बुक पढ़ते समय किसी लाइन को हाईलाइट करते थे तो वो कुछ इस तरीके से विजिबल होता है। तो वैसे ही मीडियम ने रियल वर्ल्ड के एक्सपीरियंस को डिजिटल वर्ल्ड के साथ मैच कर दिया। तो ये है हमारा मैच बिटवीन सिस्टम एंड द रियल वर्ल्ड, कि आप कैसे रियल वर्ल्ड की चीजों को सिस्टम के साथ कनेक्ट कर सकते हो जिससे यूजर इजीली उसको समझ सके, यूज कर सके। थर्ड, यूजर कंट्रोल एंड फ्रीडम। हमें हमेशा अपने यूजर के हाथ में कंट्रोल देना चाहिए, फ्रीडम देना चाहिए कि वो अपने अकॉर्डिंग कोई भी चीज कर सके। उसको वो अपने अकॉर्डिंग अंडू कर सके, रीडू कर सके। डिजाइन के थ्रू अगर उन्होंने कोई मिस्टेक की है तो वो उसको फिक्स कर सके विदाउट एनी चैलेंजेस। लाइक एग्जाम्पल, जीमेल। जब हम किसी को ईमेल सेंड करते हैं तो हमारे पास एक मैसेज आता है, योर मैसेज हैज बीन सेंड, एंड आखिरी में लिखा होता है अंडू। तो इससे यूजर के पास एक कंट्रोल होता है कि बाय मिस्टेक उसने अगर कोई ईमेल कर दिया है तो वो उसको अंडू कर सके, उसको वापस ला सके। कोरा। कोरा में अगर आप कोई पोस्ट या कोई कमेंट पोस्ट करते हैं तो आपके पास एक कंट्रोल है, आप अपने अकॉर्डिंग उसको एडिट कर सकते हैं या आप उसको डिलीट कर सकते हो। कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्ड। हमें अपने डिजाइन में कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करके हमें अपने डिजाइन बनाने चाहिए जिससे हम अपने यूजर्स का टाइम और एनर्जी दोनों को सेव कर सकते हैं। लाइक एग्जाम्पल, अगर हम ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे शॉपिंग कार्ट देखते हैं तो वो हमेशा राइट साइड में हमें देखने को मिलेगा। लाइक Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ये सब राइट साइड में शॉपिंग कार्ट को रखती हैं क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड है। जितने भी यूजर्स को यूज करते हैं सबको पता है कि जो शॉपिंग कार्ट है वो हमेशा राइट साइड होता है। तो ये कुछ स्टैंडर्ड्स हैं। स्टोरीज। अगर आप स्टोरीज देखोगे, व्हाट्सएप स्टोरीज, इंस्टाग्राम स्टोरीज, फेसबुक स्टोरीज, ये सब स्टोरीज सिर्फ 24 आवर्स के लिए रहती है एंड 24 आवर्स के बाद ये स्टोरीज अपने आप डिलीट हो जाती है। तो सबका फंक्शन सेम है। सब स्टोरीज एक तरीके से ही वर्क करती हैं। सब स्टोरीज आपको सर्कल में देखने को मिलेगी। जैसे आप उस पर टैप करते हो तो 15 और 30 सेकंड्स के लिए आप उसको देख सकते हो और आप डेली बेसिस पे मल्टीपल स्टोरीज ऐड कर सकते हो। एरर प्रिवेंशन। हमें इस तरीके से अपने डिजाइन क्रिएट करने चाहिए जिससे हम यूजर को गलतियां करने से रोक सकें। लाइक एग्जांपल, मेलचिम्प। अगर आप मेलचिम्प का साइन अप पेज देखोगे, जब हम पासवर्ड एंटर करते हैं मेलचिम्प हमें इन्फॉर्म करता है कि आपको सही पासवर्ड कैसे फिल करना है। जब हम इस पेज पे पासवर्ड एंटर कर रहे हैं तो जो जो कैरेक्टर्स हम फिल करते जा रहे हैं वो कैरेक्टर्स अपने आप हाईलाइटेड होते जा रहे हैं। इट मीन्स हमें पासवर्ड फिल करते समय एक लोअर केस कैरेक्टर यूज करना है
एक अपर केस कैरेक्टर यूज करना है, एक नंबर होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए और मिनिमम 8 कैरेक्टर्स होने ही चाहिए। इस डिजाइन के थ्रू हम समझ पा रहे हैं कि हमें एक सही पासवर्ड एंटर करने के लिए कौन कौन से कैरेक्टर्स का यूज करना है। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है जिसके थ्रू हम अपने यूजर्स को गलतियां करने से रोक सकते हैं। जीमेल, आप किसी को मेल कर रहे हो और सब्जेक्ट लाइन में आपने लिखा है कि प्लीज फाइंड द अटैचमेंट और आप अटैचमेंट करना भूल गए हो और जैसे ही आप सेंड बटन पे क्लिक करोगे तो जीमेल आपको एक पॉपअप मैसेज दिखाता है जिसमें लिखा होता है कि आप किसी फाइल को अटैच करना भूल गए हो। तो जैसा आप इसमें देख पा रहे हैं कि गूगल हमें कैसे गलतियां करने से रोक रहा है, इस तरीके से आप अपने डिजाइन में इस चीज का यूज कर सकते हैं। तो ये एग्जांपल था एरर प्रिवेंशन कि कैसे हम अपने यूजर्स को गलतियां करने से रोक सकते हैं। रिकॉग्निशन रेदर देन रिकॉल, हमें इस तरीके से अपने डिजाइन को बनाना है जिससे यूजर को ज्यादा सोचना ना पड़े, अपनी मेमोरी पे उसको ज्यादा लोड ना लेना पड़े, वो इजीली देखते ही समझ जाए। लाइक कीनोट, अगर कीनोट पे मुझे देखना हो कि मैंने कुछ दिन पहले कौन कौन सी पीपीटीज ओपन की थी तो मैं फाइल मेन्यू में जाके ओपन रिसेंट में चेक कर सकता हूँ कि मैंने लास्ट पीपीटीज कौन कौन सी चेक की हैं। तो इससे मुझे अपने दिमाग पे ज्यादा जोर नहीं डालना पड़ा और बहुत ही इजीली मैं देख पाया कि मैंने लास्ट डेज में कौन कौन सी पीपीटीज को चेक किया है। एक और एग्जांपल है गूगल। कोई यूजर अगर गूगल पे कुछ भी सर्च करता है, जैसे ही वो 2-3 वर्ड्स टाइप करता है तो गूगल उस कीवर्ड से रिलेटेड काफी सारे सजेशंस आपको दे देता है। तो एक यूजर को पूरे कीवर्ड्स लिखने की जरूरत नहीं पड़ती और उस सजेशंस के थ्रू हम इजीली उसको सर्च कर पाते हैं। उसको अपने दिमाग पे ज्यादा जोर नहीं डालना पड़ता, उसको ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता और उसके गलती करने के चांसेस भी काफी कम हो जाते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल था recognition rather than recall. Flexibility and efficiency of use. Like example, एक न्यू यूजर है जो MS वर्ड यूज करता है, उसको इस टेक्स्ट को कॉपी करना है। वो न्यू यूजर है तो वो इतना अवेयर नहीं है इस सिस्टम से, तो वो इसको कॉपी करने के लिए मेन्यू का यूज करेगा। वो एडिट मेन्यू पे जाएगा और वहां पे कॉपी को क्लिक करेगा तो वो इस टेक्स्ट को कॉपी कर पाएगा। सेकंड यूजर, ये थोड़ा सा एक्सपर्ट है तो वो इस कंटेंट को कॉपी करने के लिए इसको पहले सिलेक्ट करेगा और इस पे राइट क्लिक करके कॉपी करेगा। जो कि एक्सपर्ट है वो सिंपल कंट्रोल सी से कॉपी करेगा। इट मींस कि कैसे एक सिंगल टास्क को अचीव करने के लिए मल्टीपल वेज हैं, हर यूजर अपने अकॉर्डिंग उस टास्क को अचीव कर पा रहा है। इट मींस फ्लेक्सिबिलिटी है एंड वो अपने एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग अपने टास्क को अचीव कर पा रहा है। एस्थेटिक एंड मिनिमलिस्ट डिजाइन, अपने डिजाइन में आप कम से कम एलिमेंट यूज करके ज्यादा चीजें यूजर को दिखा सकते। हमें अपने डिजाइन में वही एलिमेंट्स दिखाने चाहिए जो यूजर को रियली नीड। हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन को नहीं दिखाना चाहिए, उससे हमारा डिजाइन काफी क्लटर्ड लगता है। लाइक एग्जांपल गूगल, अगर आप गूगल का होम पेज देखोगे तो गूगल मेनली एक सर्च दिखाता है। तो गूगल का डिजाइन बहुत क्लीन है, बहुत क्लियर है, उसने कोई भी इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन वहां पे शो नहीं कर रखी जिससे कोई भी यूजर गूगल पे इजीली सर्च कर पाता है। उसी तरीके से जब आप भी कोई डिजाइन करें, आप भी कम से कम एलिमेंट का यूज करें जिससे आपका डिजाइन बहुत ही क्लीन लगे। आप अपने डिजाइन को क्लटर्ड ना बनाएं और एकदम क्लीन, क्लियर और एक मिनिमलिस्ट डिजाइन करें। हेल्प यूजर रिकॉग्नाइज, डायग्नोस एंड रिकवर फ्रॉम एरर्स। अगर कोई यूजर कुछ भी गलती करता है तो आप उसको क्लीन एरर मैसेज शो करें। जो भी उसने कुछ मिस्टेक करी है आप उसको प्रॉपर गाइड करें किस चीज का एरर है, कैसे यूजर वहां से रिकवर हो सकता है। लाइक एग्जांपल, अगर आप YouTube ऐप यूज करते हैं और बाय चांस आपका इंटरनेट बंद हो जाता है तो YouTube आपको एक क्लियर मैसेज दिखाता है कि यू आर ऑफलाइन। इट मींस आपका इंटरनेट नहीं चल रहा और आपको वहां से रिकवर करने के लिए एक कॉल टू एक्शन बटन दे रहा है जिससे आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपने डिजाइन में इसका यूज कर सकते हैं। हेल्प एंड डॉक्यूमेंटेशन, सोचिए आपने ओला कैब बुक करी है और ड्राइवर ने आपकी बुकिंग कैंसिल कर दी है। आप दोबारा कैब बुक करते हैं, देन आप उस ड्राइवर को पे करते हैं, मगर इस समय आपके कुछ चार्जेस एक्स्ट्रा लग गए हैं क्योंकि जो फर्स्ट बुकिंग के ड्राइवर ने कैब आपकी कैंसिल करी है उसके चार्ज आपको यहाँ पे करने पड़े हैं। तो इस केस में आप क्या करोगे? तो डेफिनेटली आप ओला के हेल्प या सपोर्ट पेज में जाओगे और वहां पे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखोगे कि कैसे आप अपने उस पैसे को रिफंड कर सकते हैं। तो इसलिए हेल्प एंड डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी होता है हर एक ऐप के लिए। इन केस अगर यूजर ने कोई गलती कर दी है, वो किसी चीज से अवेयर नहीं है, तो कैसे वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप ओला के सपोर्ट पेज पे जाओगे तो वहां पे आपको एक सर्च बॉक्स मिलेगा एंड वहां पे आपको अलग अलग टॉपिक्स मिलेंगे लाइक राइड ऑप्शन, माई अकाउंट्स, फेयर एंड पेमेंट, सेफ्टी एंड मैनी मोर। तो यहाँ पे यूजर आके इजीली सर्च भी कर सकता है अपनी प्रॉब्लम को, या वो इन टॉपिक्स के अकॉर्डिंग अपनी प्रॉब्लम को फाइंड कर सकता है और उसका सॉल्यूशन निकाल सकता है। तो यहाँ पे जो भी टॉपिक्स हैं उनके आंसर काफी शॉर्ट में होने चाहिए
जिससे जो यूजर उसको ज्यादा पढ़ने में टाइम ना लगे और अपनी वो किसी भी प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सके। अगर किसी यूजर को कोई प्रॉब्लम होती है तो कैसे वो उसका सॉल्यूशन निकालेगा, तो इससे रिलेटेड आप हेल्प या सपोर्ट पेज क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड सारे उसके क्वेश्चन एंड आंसर्स कर सकते हैं।